मुझे ये लगता है कि हम सबको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए, कुछ ना कुछ जिधर मेरा इंटरेस्ट है वो काम खोजना चाहिए। हालांकि चैलेंजेस बहुत है, कंपटीशन बहुत है, और महिलाओं के लिए तो बहुत पग पग, खैर सबके लिए बहुत टफ कंपटीशन है, लेकिन जहाँ चाह वहाँ राह, और दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे कोई रुकावट आ नहीं सकती। अगर हमने सोच लिया कि ये करना है तो वो कर ले जाते हैं, सफल हो जाते हैं। तो इसलिए मैं फिर से कहूँगी कि जितने भी नए बच्चे भी जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सब के सब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने, और जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो जो उनके अंदर एक खुशी होती है, एक पावर की जो भावना आती है वो बहुत आती है। और ये बात मैं समझ सकती हूँ। मैंने अपने परिवार में किसी को वर्किंग वुमन नहीं देखा, न नानी परिवार में न इधर घर में, तो मुझे लगता था कि कैसे होगा, लेकिन जब हमने ठान लिया करना है तो रास्ते भी खुलते चले जाते हैं। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस बात की सारी बच्चियों को काम करना चाहिए, और वो रास्ता भी निकलता है जब वो अपना परिवार भी देख सकती है और काम भी देख सकती है। थैंक यू। Well, I must say you have such a beautiful insight of everything. Trust me. Next, moving on to ma'am, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपने कभी ऐसे कोई चैलेंजेस फेस किए हैं अपने करियर के स्टार्ट पे, एंड आज आप कितने इन्वॉल्व हैं अपने डिसीजन मेकिंग को लेकर फाइनेंशियली, एंड अगर कोई ऐसे चैलेंजेस आए तो आपने उन्हें कैसे फेस किया, एंड ऑल्सो एनी मैसेज दैट यू वुड लव टू गिव टू ऑल द यंग गर्ल्स आउट देयर कि कैसे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। नेहा मेरे बाजू में बैठी है, so I have to be a little lighter on my note. So मैं बोलूँगी भाई मैं तो बायोलॉजी स्टूडेंट थी, मैथ्स बिल्कुल नहीं आता था, सिर्फ मेडिसिन पढ़ी, 8 years of medical college, come out of medical college, और उसके बाद अब आपको अपना काम करना है। ये पता था कि I will not serve anybody, मैं किसी की नौकरी नहीं करूँगी, ये बस मुझे पता था। तो मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे अपना काम करना है। अब काम करना है, मेडिकल कॉलेज से निकले हुए डॉक्टर्स के पास बिल्कुल पैसा नहीं होता है, प्लीज बिलीव। आज भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट और एक डॉक्टर को अगर देखोगे ना, लोगों को लगता है डॉक्टर्स के पास पैसा होता है, डॉक्टर्स के पास पैसा नहीं होता है। डॉक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन रिटर्न में जो मनी आता है इज वेरी 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 लिटिल कंपेयर टू any other entrepreneurs in industry, because आप अपने hours देते हो, working hours ज़्यादा है, return कम है। Anyway, so me and my husband, I told him I am not doing a job, and my father-in-law was retired as a director health services. उन्होंने बोला कि मैं अपने बेटे को after that post नौकरी नहीं कराऊंगा। So thankfully me and my husband knew just one thing कि हम दोनों को काम करना है। And coming from a service background, पापा सर्विस में थे, पैसा वैसा था नहीं, तो we just started our journey together, and this journey was very beautiful. It started in '92 when I came out of medical college. Immediately I delivered my baby, my daughter, and then in '93 December I started my setup. Very small setup, like she said, एक scratch जैसा एक rental property ली, उसमें करने लग गए। And my husband is 3.5 years elder to me, so he was already having a private practice. तो हम दोनों ने ये सोच लिया कि किसी से पैसा लेंगे नहीं और काम करना है। So he calculated his income and he told me, Nita, इस किराए को we will be able to take care of it because I'm earning this much and we go with this. So that journey started with a scratch. एक चीज जो मैंने रियलाइज करी है, लाइक शी इज सेइंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है? इट इज एक्चुअली आई थिंक अ ब्यूटीफुल, एवरी वुमन ओवर हियर हु इज देयर हैज गॉट अ टीम वर्क हैपनिंग। उस टीम वर्क में क्या है, उनके स्पाउस का या उनकी फैमिली का रोल है जो हम बात नहीं कर रहे हैं। So once there is somebody who's taking care of finances, for me it was my husband who was taking care of the finances. He was doing the maths of everything. I was just not bothered with the maths of anything. So I was doing the biology and he was doing the maths, and we just started on this journey. एक चीज मैंने और उन्होंने जो रियलाइज करी अपनी लाइफ में, और आज तक that is the principle of our life,
and that is the advice that I want to give everybody. आजकल हो सकता है एडवाइस थोड़ी सी अजीब लगे, लेकिन this is also the advice for a lot of stress which happens later in life. The advice that we followed was चादर के बाहर पैर नहीं निकालना. This is something that we both took it as a very strong step. Even if we took a loan, the loan was, will we be able to pay the AMIs? Will we be able to give the salary of our staff? So COVID or no COVID, I'm very proud to say कि हमने आज तक किसी भी इंसान का एक पैसा नहीं रखा, चाहे अपने स्टाफ का रखा हो, and every first we are able to disperse of the salaries. So the financial management has to be such that we should be very careful when we are on this journey. Don't try to cross limits, because उसके बाद क्या होता है, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, अस्थमा की दवाइयाँ, डायबिटीज की दवाइयाँ, मेंटल स्ट्रेस की दवाइयाँ. Fortunately, me and my husband are not on any medication, so this is our financial. Exactly. I think health is the biggest thing, right, that one can have. And the same question goes to Palak, to you as well. And of course, मैं एक चीज और add on करना चाहूँगी. Since you being so young, and as you said कि आप 7 years पहले से अपने इस career पे ध्यान दे रही हैं, and you started doing this. So कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपको बोला हो, you know, that you're very young to take this particular financial decision, just हमें करने दो, या आपको ऐसा लगा हो that, you know, why is it like that? If I can do this, then maybe I can do this as well. So anything like that. To be honest, thankfully ये कभी नहीं हुआ कि ये फाइनेंशियल डिसीजन ये नहीं ले सकती है. Although एक दो बार गलतियां जरूर हुई है, and my father would be like, are you sure तू ये देखेगी? And I'd be like, हाँ, of course, I know this, कर लूँगी मैं. And it would be a wrong decision. I would go back to my father, पहले क्यों नहीं बताया कि ये गलत था? बोले कि बहुत बड़ा डिसीजन नहीं था, स्टेक्स बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो I allowed you to make the mistake. क्योंकि जब तक खुद नहीं गिरोगे ना, मैं आपका हाथ पकड़ के आपको जीवन भर आगे नहीं चला सकता. So that was one learning I got literally at the very start of my career when I made a fairly big mistake and I was like, चलो ठीक है, now I'll handle it, and I did have to handle it on my own conditions. My father was like, I'm not helping you. ये तूने problem की है, तू खुद solve करेगी. So that was one. The second big challenge that I actually faced was कि मेरी 2 काम मैंने चालू किए थे. एक था एक रेस्टोरेंट, एक है एक रेस्टोरेंट, एंड एक है फिटनेस स्टूडियो. दोनों हेल्थ बेस्ड इंडस्ट्रीज से जुड़े थे, एंड हम कोविड के कुछ 8 महीने पहले चालू हुए थे. 8 months is a very short time for you to understand your own business. क्या हो रहा है, आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, समय और सिचुएशंस को आप डिटरमाइन नहीं कर सकते. वो अब जब समय आ गया, we had no clue आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, and for the start of those 8 months, restaurant was facing a lot of difficulty living up to people's expectations, क्योंकि रायपुर के मार्केट की नीड ही नहीं थी जो मैंने लेके आया. रायपुर के मार्केट को कोई लेना देना नहीं, because that's true. किसको हेल्दी खाना है? कौन बाहर जाकर सोचता है हम आज साफ सुथरा पत्ते खाएंगे? किसी को नहीं खाना पत्ते, हमें तो पनीर चिली चाहिए या जो भी चाहिए, जो मजा आना चाहिए टेस्ट को, कि जो घर में नहीं बन रहा है. अब मुझे बड़ी प्रॉब्लम शुरू की 8 महीने की, लोगों को समझाए कैसे कि जो ये खाना है वो अच्छा भी है और टेस्टी भी है, इट्स फाइन टू बी हेल्दी. अब आ गया कोविड एंड वी आर इन मेजर स्ट्रेसेस, फाइनेंसेस का अता पता नहीं, क्योंकि इट्स अ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, वी आर बेस्ड ऑन कैश फ्लो, वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ बैकअप दैट वी कैन स्टोर. The fitness industry went on a complete shut and we didn't know ये कब खुलेगी, कितने महीने बीत गए. Restaurants and fitness studios were the last ones to open, and theaters. These 3 industries were majorly hit. अब इतने problem. Thankfully, because of COVID, people started valuing fitness, and in those 7-8 months that we were shut down, I was just praying कि you know, just keep your confidence, we will get there. Financial situation became very difficult for my industry to survive, but I was like, करेंगे, कुछ करेंगे. We started dissolving a couple of assets of the company to serve the staff. हमने एक भी एम्प्लॉय को वो 6-8 महीने हटाया नहीं, सारे मेरे पास रह रहे थे, मेरे पास खा रहे थे, सब मतलब everybody was comfortable, and I was just praying one day everything will be fine, and अगर कुछ करना भी पड़ा, we'll dissolve more assets and we will still survive. So the point here is one, that you have to see your challenge not just in a zoomed in situation, but you have to be having the skill to zoom out, see the bigger picture, and then assess your decision making.
बिकॉज एट एवरी गिवन स्टेप इन करियर, बी इट आप कहीं के एम्प्लॉय हैं या आप खुद का काम कर रहे हैं, एवरी डे इज अ डिसीजन दैट यू हैव टू टेक। एंड एक पॉइंट आता है जब थक जाते हैं, लिटरली फॉर मी अ हॉलीडे इज जब मुझे कोई डिसीजन नहीं लेना। फॉर मी हॉलीडे इज नॉट संडे, मंडे, ट्यूसडे, व्हाटएवर, इट्स जस्ट वो एक दिन जब मेरे को कोई डिसीजन नहीं लेना है एंड आई हैव टू जस्ट स्माइल एंड डू नथिंग ऑल डे। So that's the only advice I would like to give people, to have this sort of zoom in, zoom out, zoom in, zoom out at every situation, and then discern as to what you must do. Yeah, that was beautiful, sir. Thank you so much. Okay, and जैसे कि नीता मैम ने कहा राइट इससे पहले कि हम जब बात कर रहे हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, so we miss out on the spouse, we miss out on the family member. So मैम मैं आपसे ये जानना चाहूँगी that who has been your best support till date? It has been your spouse, your parents, in-laws, and also who has pulled you down during your journey? The vision of becoming a doctor was given to me by my mother. And unfortunately, I want to share that I was just 7 years old when I lost my father. So my mother was just 35, and this lady was a housewife, and she just pushed one thing into me, and she told me that you have to become independent. It's very tough to survive in this world if you do not have something for yourself. So, and we are a family of doctors. We have some people as doctors. So my mother always told me, doctor banna hai, doctor banna hai, doctor banna hai. So I thought, okay, and I was very fascinated with the lady doctors at that time. They were very smart, very elegant. They used to walk in those stilettos. So I thought, okay, Dr. Banna, this is something I would like to become. So that was the first vision, idea that was inculcated in me. And like a dutiful daughter, I just followed her dreams, and which became my dreams later on. Now, it's very surprising. I did not complete my studies and I got married. And I had to do my studies after my post-graduation happened after my studies, and I stayed away from my husband for 3 years and did my PG. Now, there comes a very strong person in my life, and that was my father-in-law. Amazing, amazing person who actually gave me the wings to fly. Now, the day I entered into this house as a daughter-in-law, my father-in-law just told me one thing: "Beta, aapko kitchen mein nahi jana hai. You will not enter in the kitchen. You've done your studies. You go out into this world and explore the world. And I'm behind you. Kuch nahi hoga." And it was so unfortunate. 1992, Raipur was a very, very basic place to begin with. Very, very backward in thinking, very conservative in their thinking. So the day I thought of coming out and doing my path, where I have the complete support of my family, लोगों ने बोला कि इनके घर में पैसा नहीं है, इसलिए अपनी बहू को काम कराने के लिए भेज रहे। That's so. What pulled me always down was the society. It was never my family. It was never my kin. It was the society who wanted to bind me into a particular stereotypical image. Then, as I went in my profession, since I was not from Raipur, I was from Jabalpur and Bhopal, had a convent education, looked life in a very, very broad-minded look, with a western look towards life. Again, who condemned? The society. Because उनके लिए डॉक्टर एक stereotypical woman है जिसको एक particular तरीके से पहनना है, उठना है, बैठना है. So in my career, the society was always the factor which pulled me down, and my victory was that I just broke all the shackles and the barriers of the society, and I just flew in thin air. And that was quite a strong story, I must say. And मुझे ऐसा लगता है इसे थोड़ा सा लाइट अप करने की जरूरत है. So let's move on to yeah. So आपसे जानना चाहेंगे मैम कि कैसा रहा है अभी तक का सब कुछ, एंड जैसे कि मैम ने बताया राइट कि उनके पास सपोर्ट में भी कोई थे एंड उन्हें डाउनफॉल फील कराने के लिए कोई थे. सो हाउ हैज बीन द टू? ओके, सो क्वेश्चन है, मेरे को फिर से बता देती हूँ कि अभी तक
जैसे कि हमें तो समझ में आ गया वैसे कि आई थिंक बचपन से लेके अभी तक जितने भी लोग आपकी लाइफ में आए दे हैव बीन अ बेस्ट सपोर्ट एंड दैट इज व्हाई यू आर सो चीयरफुल राइट नाउ। बट हम ये भी जानना चाहेंगे कि कोई ऐसा है आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको हमेशा से सपोर्ट दिया है एंड ऑल्सो कोई ऐसा जिन्होंने आपकी सफलता पे कभी डाउट किया हो या आपको ऐसा फील कराया हो कि नहीं आप ये नहीं कर सकते। हमेशा से सपोर्ट में मेरे डैड मेरे साथ रहे हैं फ्रॉम माई चाइल्डहुड। मेरे पापा ने कभी मुझे कुछ करने के लिए नहीं रोका है और मुझे लगता है एक सक्सेसफुल वुमेन या सक्सेसफुल डॉटर और एनी ऑफ द चाइल्ड उसके पीछे पापा का बहुत बड़ा हाथ होता है। मीन्स पापा की परी हर एक डॉटर अपने पापा की परी होती है। सॉरी आई एम सो इमोशनली अटैच्ड बिकॉज ही पास्ड अवे 2 years बैक। बट उन्होंने कभी मुझे कुछ भी करने के लिए कभी नहीं रोका। मैं रात को बहुत लेट आती थी, हमारे घर में टेलीफोन होते थे, फोन में सिर्फ और सिर्फ मेरे कॉल्स आते थे, वो सारे वॉइस पे आते थे। पापा डोंट लाइक इट, बिल्कुल भी पापा को पसंद नहीं था कि व्हाई ऑल द टाइम तुम बाहर से ही आ रही हो एंड घर पहुंचते तुम्हारी कॉल्स क्यों आने लगे। बट ही हैव नेवर एवर शॉटेड ऑन मी बीइंग अ डॉटर एंड दैट टू इन अ सो कंजर्वेटिव। हमारा जो ब्राह्मण पारा था वो आज भी बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स है। वहाँ पे आई एम द अलोन चाइल्ड, मैं पूरी की पूरी मैं बोल सकती हूँ वहाँ अगर 1000 लोग हैं उस 1000 में या 5000 व्हाटएवर आई एम द ओनली वन जो 9th क्लास से बुलेट चलाती थी। मतलब कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो रायपुर में होगी और मैंने नहीं चलाई होगी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अगर कोई किसी के पास भी आया है वो मेरा सीनियर है जूनियर है, मैं उसको नहीं जानती हूँ आई डोंट बॉदर, आई जस्ट से प्लीज मुझे गाड़ी चलानी है। एंड माय फादर यूज्ड टू टेक वाओ दैट्स वेरी गुड। हमारे घर में कार नहीं थी, मैं ही सबसे पहले थी जो कार चलाई। मतलब मेरे पापा ने मुझे हर वो मीन्स प्रोवाइड किए, हर वो चीज़ दिया जो शायद मैंने कभी अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट किया था नहीं किया था। आई रियली डोंट नो बट मुझे लगता है पेरेंट्स का सपोर्ट ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ जितने भी पेरेंट्स बैठे हुए हैं मैं उन सबसे निवेदन करूँगी, उन सबसे मैं बोलूँगी कि आप खासकर अपनी बेटियों को कभी कोई चीज़ के लिए टोको मत, क्योंकि हम जब भी कोई डिसीजन लेते हैं ना हम हमेशा बैक अपने पेरेंट्स का ज़रूर सोचते हैं कि क्या ये सही है, क्या उनको सही लगेगा, क्या ये उनको ठीक लगेगा, और वही सोच के हम आगे बढ़ते जाते हैं क्योंकि उन्होंने हम पे इतना भरोसा किया है, आँख बंद करके इतना ज़्यादा हमारे ऊपर हमें आज़ाद छोड़ दिया है कि तुमको जो करना है करो, वी आर देयर टू सपोर्ट यू। तो जब आपको इतना फ्रीडम मिलता है ना देन यू विल नेवर एवर, आप कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकते। अगर कुछ आपसे लाइफ में कुछ भी गलतियां होंगी छोटी से छोटी, आप वापस आओगे अपने पेरेंट्स से डिस्कस करोगे कि दिस हैज हैपेंड एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि दे विल अलाउ यू। मैं अपनी पर्सनल स्टोरी इसके साथ ऐड ऑन करूंगी। मैं तिवारी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मीन्स नो अंडर नो नॉन वेज नथिंग। हमारे घर पे लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। आज भी मेरी मम्मी खाना पूरा बिना लहसुन प्याज के बनाती है, बिना नहाए वो किचन में एंटर नहीं करती है। मैंने शादी किया है, लव मैरिज किया है, दैट टू विद अ बंगाली, ही इज आल्सो ब्राह्मण। तो जब मेरे सामने ये डिसीजन आया कि आई वांट टू डू, जब मेरे लिए लड़के देख रहे थे एट दैट टाइम आई थॉट कि पापा मैं ऐसा किसी के साथ भी नहीं कर सकती यार, जिंदगी में रहना है उसके साथ, हाउ शुड आई मैनेज विद अ पर्सन whom I am not knowing anything। तो पापा ने बोला तो किनको जानते हो जिसके साथ तुझे रहना है। तो आई थॉट कि पापा ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन मैं सोच के आपको बताती हूँ। तो माय फादर इज लाइक, एंड मेरे पापा बहुत मतलब हम ब्राह्मण पैदा से, तो